नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चले मेरे बच्चों, आज काफ़ी समय हो गया है, ऑनलाइन के चक्कर में नहीं हो पाया, तो हम अब जो अभी बता रहे थे उसके पहले हम जो है राउल्ट का नियम को रिकॉर्ड करके वीडियो आप तक भेजे हैं। सवाल क्या है, टॉपिक्स क्या है, राउल्ट का नियम है और इस पर आधारित सवाल। तो देखिए राउल्ट साहब क्या कहते हैं, यदि किसी वाष्पशील विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोला जाता है तो विलयन की वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। क्लियर? तो आइए देखते हैं, यहाँ जो टर्म लिखा है ना, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, ये चीज आपका इम्पॉर्टेंट है। ये तो देखिए, एक मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई पात्र है, यहाँ पर हम लिखे थे इसमें मान लो आप चाय बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चाय। और चाय बनाना है तो आपको शुरू में क्या लेना है, आपको जल ले लो। और जल क्या है? आपका विलायक है। जल क्या है? आपका विलायक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जल है, विलायक है। इसके ऊपर आप कुछ जो है ढक्कन वगैरह रख दीजिए। इसके ऊपर आप ढक्कन रख दीजिए। चलो ये रख दिए, ठीक है, ये रख। इसको फिर उठाने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। अब इसमें नीचे आग लगा दो। आप क्या कर दोगे? आग लगा दोगे। तो जब आग इसमें लगाओगे, समझा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये ठीक है, तो ये आपका बॉयल करेगा, उबलेगा कुछ देर बाद। और जब ये उबलेगा तो यहाँ से क्या होगा, भाप ऊपर बनकर की जाएगी और टकराएगा कहाँ पर? इस बर्तन में टकराएगा। टकराएगा ना कि नहीं टकराएगा? बिल्कुल टकराएगा। तो जब ये टकराएगा तो ये बर्तन जो ऊपर से ढक्कन मूंदा हुआ है, बंद हुआ है, उस पर प्रेशर मारेगा जिससे ये बर्तन भटभटाएगा। तो यहाँ पर वाष्प का दाब है जिस कारण ये बर्तन भटभटा रहा है। क्लियर? अब क्या हुआ, जब भटभटा रहा है तो उस समय यहाँ इसका प्रेशर दाब यानी वाष्प दाब नाप लो। तो मान लो वाष्प दाब इसका क्या है, आपका 0 है। अभी हम 0 क्यों लिख दे? क्योंकि यहाँ पर ये शुद्ध विलायक है, केवल शुद्ध विलायक है। इसका कुछ है प्रेशर दाब। मान लो कुछ है, मान लो यहाँ पर 80 mm मरकरी लिख दो। क्या लिख दो? 80 mm मरकरी लिख दो आप। दिख रहा है वीडियो? 1 मिनट। हाँ ठीक है। अब इतना आपने नोट कर लिया, 80 mm मरकरी निकला। अब क्या करोगे, ये भटभटा रहा है, ठीक है। अब अगर किसी भी विधि से, किसी भी माध्यम, किसी भी विधि से इसमें आप चीनी डाल दो या चाय पत्ती डाल दो, कुछ और डाल दो, तो इसका भटभटाना बंद हो जाएगा। इसका भटभटाना बंद हो जाएगा, मतलब अब जो दाब लग रहा है वो कम हो गया। तो अब किसका दाब है? अब किसका दाब है? जब हमने इसमें चीनी मिला दिया, दूध मिला दिया, ये बन गया विलयन, ये विलयन। और अब इसका ऊपर भटभटाना बंद हो गया कुछ देर के लिए। तो यहाँ पर इस विलयन का दाब हमने नापा, तो मान लो आ गया 50, क्योंकि कुछ कम हो गया, 50 mm मरकरी। समझ में आया? और ये है किसका? विलयन का हो गया ना, तो विलयन को हम PS से शो करेंगे। तो मुझे बताओ, विलयन का वाष्प दाब ज्यादा है कि विलायक का? तो आप कहेंगे क्या डालेंगे? क्या? विलायक का वाष्प दाब ज्यादा होता है। और ध्यान रखिए, यह अवाष्पशील विलेय है जो यहाँ पर डाला गया है। मान लो कोई लोहा है, डाल दिया, या कुछ और डाल दो। जब आपने इसमें लोहा ही, मान लो आप लोहा ही इसमें डाल दिए, ठीक है, तो इसका भटभटाना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर अब इस लोहे को गर्म करने में लग जाता है, तो भाप जो है कम बनेगा। और इसका मतलब है कि जब प्रेशर कम हुआ तो जो यहाँ पर बना विलयन, उसका प्रेशर कम हुआ। तो मतलब यहाँ पर 80 ज्यादा है, 50 कम है, एक माना गया है।
मतलब जब केवल जल था तो उसका दाब ज़्यादा था, जब विलयन बना तो दाब कम हो गया। तो यहाँ से अगर आप शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से विलयन के वाष्प दाब को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका वाष्प दाब में कमी हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में कमी, ठीक है। और अगर इस वाष्प दाब में, इस वाष्प के दाब में जो कमी है, इसमें अगर आप जो है शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का भाग दे दो तो फिर ये हो जाएगा वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन। ये हुआ भैया, तो समझ में आया आपेक्षिक अवनमन क्या है, ये चीज है। तो राउल्ट साहब क्या कह रहे हैं, राउल्ट साहब क्या कह रहे हैं कि जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, ये वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है, ये वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मोल प्रभाज आप विलेय, यहां लिख दो विलेय, ठीक है। बात समझ में आई। अब यहां से आपको ध्यान ये देना है, केवल आपको ये ध्यान देना है कि जो आपका P0 है ये विलायक का वाष्प दाब है और जो PS है वो विलयन का वाष्प दाब है। और यहाँ जो ये लिखा हुआ है ये मोल प्रभाज विलेय का है। क्लियर। अब यहाँ से अगर इसका फार्मूला आप बनाओगे तो P0 माइनस PS बटे P0 और यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा N1 बटे N1 प्लस N2। ये क्लियर है। जहां पर N1 क्या है, विलेय की मोलों की संख्या है और जो N2 है वो विलायक के मोलों की संख्या है। यहां पर लिख सकते हैं N1 व N2 क्रमशः विलेय व विलायक के मोलों की संख्या है। ठीक है। अब इसी को और अगर आप डिटेल में लिखना चाहते हैं तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस PS बटे P0 बराबर W1 बटे M1 लिख दो या स्मॉल m और W बटे स्मॉल m प्लस यहाँ कैपिटल W बटे कैपिटल M, ये हो गया। क्लियर है, वीडियो दिख रहा है। ठीक है। अब देखिए यहां से ये हो गया। अब अगर तनु विलयन हो, मतलब विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा हो और विलयन की मात्रा कम हो, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, यानी कहने का मतलब है अगर N1 इज लेस देन N2 से तो N1 टेंड टू 0 कर सकते हैं। तो इस दशा में जो आपका फार्मूला होगा वो हो जाएगा आपका P0 माइनस PS बटे P0 बराबर W बटे M बटे कैपिटल W बटे कैपिटल M। चेक करो इसको, चेक करो इसको अच्छे से। ये बन गए आपका फार्मूला, ये तनु विलयन के लिए है। अब इसी आधार पर एक सवाल है, आप उस सवाल को देखिए क्या है, समझिए इस सवाल को क्या है। सवाल है आपका, एक सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, उस सवाल को हम लिख रहे हैं, उसके बाद आप हल करिएगा, ठीक है। सवाल है, कहाँ गया सवाल, एक मिनट, 293 केल्विन पर, सवाल देखिए क्या सवाल, 293 केल्विन पर जल का वाष्प दाब, जल का वाष्प दाब
17,535 17,535 एम मरकरी है। ये ठीक है। यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को, यदि 25 ग्राम, क्या यहां तक दिख रहा है? मैं चेक कर लूं एक बार और, बस उसके बाद शुरू। नहीं दिख रहा ना, चलो नीचे से लिख देते हैं। यदि तक है, यदि से इधर नहीं दिखा रहा है। यदि 25 ग्राम, यदि 25 ग्राम 25 ग्राम ग्लूकोज, यदि 25 ग्राम ग्लूकोज को 450 ग्राम 450 ग्राम जल में घोला जाए, जल में घोला जाए, तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब, तो 293 केल्विन पर विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इस प्रकार के सवाल आने की पूरी संभावनाएं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फटाफट सवाल हल करिए और मुझे बताइए कितना इसका जवाब आएगा। तो फिर हम आगे चलते हैं। थोड़ी स्याही डालें पेन में, उसके बाद बता रहे हैं। चलो, तो देखिए यहां पर हल कैसे करेंगे, कैसे हल करेंगे। हल करेंगे यहां से। देखिए क्या कह रहा, जल का वाष्प दाब आपको दे रखा है, यहां से देखिए जल का वाष्प दाब यहां आपको दे रखा है, शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो यहाँ जो फार्मूला है, यहां से देखिए तानु विलयन है, तानु विलयन, क्योंकि यहाँ 25 ग्राम विलेय है। ये ग्लूकोज, ग्लूकोज जल की तुलना में, विलायक की तुलना में बहुत कम है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, तानु विलयन के लिए राउल्ट का जो फार्मूला है ये वाला लगेगा, ये वाला लगेगा। तानु विलयन के लिए है भैया, ये वाला फार्मूला लगेगा। क्लियर है? अरे भाई यहाँ खुद देखिए ना, जल कितना है, जल कितना है आपका, देखिए भैया 450 ग्राम, और विलेय यानी ग्लूकोज कितना, 25 ग्राम, तो बहुत कम है ना, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। तो अब यहाँ से देखिए P0, P0 क्या है, यहाँ से P0 क्या है आपका, शुद्ध जल का वाष्प दाब। तो यहाँ लिख दो 17,535 है, और यहाँ विलयन का वाष्प दाब आपको पता करना है। नीचे क्या लिखेंगे आप, 17 इसी को लिख दो, क्योंकि ये दे रखा है आपको ये। यहाँ पर क्या है, W, ये विलेय की मोलों की संख्या, तो विलेय की W/m है ना, तो W कितना 25 है, और ग्लूकोज का अनुभार कितना होता है, 180 होता है। कैसे 180 होता है, कैलकुलेशन करके देख लो। ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है पता है, C6H12O6, 180 होता है, ध्यान रखिएगा। अरे चेक करो ना भाई, C6H12O6, तो 12 छंग 72, और यहाँ 12, ये 16 होता ना, 16 छक्का 96, 6 4 10, 9 1 10, 7 17 18, ये हो गया 180 होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और नीचे क्या लिखेंगे आप, ये तो विलेय की मोलों की संख्या हो गया, नीचे कैपिटल W बटे कैपिटल M है, विलायक है, तो विलायक कितना भैया, पहले W इसकी मोलों की संख्या निकालते, विलायक कितना है 450 ग्राम,
अब विलायक अणुभार यानी जल का अणुभार 18 ये। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 25/450, ये 18 ऊपर जाएगा और ये कितना जाएगा 180 नीचे आएगा। अब यहां से देखिए, अगर इसका हम इसमें अलग अलग कर देंगे, इसका इसमें भाग देंगे तो एक आएगा, माइनस लगाओ, फिर PS बटे 17.535 करो ये, और यहाँ क्या हो जाएगा 18 दाहम 180, 5 पचा 25 और 5 दूने 10, 5 के इसमें भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 0, तो 9 दूने 18 180 ऊपर 1, तो ये हो जाएगा 1/180। अब इस पूरे को उठा करके उधर ले जाओ तो प्लस में हो जाएगा, और इसको इधर लाओ तो ये माइनस में हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1/180, और ये इधर चला जाएगा तो PS बटे हो जाएगा आपका 17.535। अब अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे भैया तो ये 180 माइनस 1/180 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा PS तो है ही है, नीचे क्या हो जाएगा 17.535। क्लियर है। अब क्या इसको मैं मिटा दूं, बिल्कुल मिटा दीजिए सर जी आप, कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फार्मूला तो हमको पता हो गया है, फार्मूला हमको पता हो गया। अब यहाँ से अगर घटाएंगे यहाँ से तो क्या आपका बचेगा भाई, देखिए यहाँ 1 7 9 बचेगा, 180 बचेगा, और इधर आपको बचेगा PS बटे 17.535 ये। तो यहाँ से PS बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा हो जाएगा 17.537 179 बटे 180। अब इसी को कैलकुलेशन करेंगे, गुणा भाग जोड़ घटाना करेंगे तो क्या आएगा बताइए। अब हम गुणा भाग कर रहे हैं क्योंकि करना पड़ेगा, तो या एक काम करते हैं 180 का भाग इसमें दे देते हैं, ठीक है। तो 180 का भाग हम इसमें दे देते हैं क्योंकि सिंपल लग रहा है हमको, भाग न खाएगा लंबी सुन 15 0 उतारो, ये 9 बार जाएगा, तो 9 सुनम सुन 9 8 72 की 2 हासिल है 7, और 9 1 कम 9 7 16, यहाँ 0 यहाँ पर 7 यहाँ पर 1 बढ़ाओ, अभी कितनी बार जाएगा 0, 18 दाहम 180, 18 नहीं हम 162, 9 बार जाएगी क्या, तो 9 सुनम सुन 9 8 72 हासिल है 7, 9 1 कम 9 7 16, ये 0 यहाँ 2 नहीं 0 यहाँ पर आपका 8 है, और यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं, एक बार और उतार लो ये, तो ये हो गया आपको हो जाएगा 18 4 72, 4 बार जाएगा क्या, तो 4 सुनम सुन 4 32, 4 कम 4 3 7, ठीक है। तो ये आपका आ गया। अगर हम इसका इसमें भाग देंगे तो 0.99 कितना रहा 4 आ रहा, तो अब 137.537 में गुणा हम 0.994 का करेंगे, तो अब हम यहाँ गुणा करके देख लेते हैं कितना हो रहा है। 5 3 7 में 9 9 4 का गुणा करेंगे, 4 7 28 हासिल आए 2, 4 3 12 13 14, 4 5 20 1 21, 4 7 28 29 30, 4 1 4 3 7, 9 7 63 हासिल आए 6, 9 3 27 28 29 30 33 हासिल आए 3, 9 45 3 48 हासिल आए 4, 9 7 63 और 63 4 67 हासिल आए 6, 9 कम 9 6 15, फिर उसी को उतार दो आप। क्लियर। अब चेक करते हैं कितना हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 4 3 7 हो जाएगा, 3 3 6 7 हो जाएगा, 8 9 10 11 हो जाएगा, यहाँ 7 3 21 22 23 हो जाएगा, नहीं 7 3 21 22 से 23 हो जाएगा, यहाँ 7 5 12 1 13 हो जाएगा, यहाँ 5 1 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6,
1 2 3 4 5 6 17.33, ये लगभग आ रहा भैया आपका 17.33, जो कि आपका लगभग क्लियर होगा। तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर आपका 17.33 ये MM मरकरी। तो ये रहा आज आपका वीडियो, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है और प्रश्न में ऐसे ही सवाल आएंगे, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। और एक बात ध्यान रखिएगा, वीडियोज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना जल्दी सब्सक्राइब करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा, हमको तो होगा ही लेकिन आपको भी बेनिफिट होगा। और यहाँ पर आपको जो चैनल का नाम है और.C.सिंह के नाम से है, इसको आप ध्यान रखिएगा। इसमें आपको केमिस्ट्री में हम लाइव आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत जल्दी चूँकि यहाँ लाइट की प्रॉब्लम होती है इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम लाइव आएंगे 9 बजे पुनः, 9 बजे हम पुनः आएंगे लाइव और देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। या तो फिर टाइमिंग चेंज कर देंगे, सुबह रख देंगे। तो अगले वीडियोज़ के लिए आप वेट करिए, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।